Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. गाइज आज बात करने वाले हैं हम एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। आप लोगों ने बहुत बार इस ड्रिंक के बारे में सुना होगा कि ये वेट लॉस करता है, ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो आज इसके बारे में कुछ डिटेल में जानेंगे इसकी बातें, और आपको मैं ये बताऊंगा कि क्या इसको आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, अगर लेना है तो कब लेना है, किन लोगों को इसे लेना चाहिए, सारी डिटेल इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और गाइज इस वीडियो में मैं आपको एज इट इज के एप्पल साइडर विनेगर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा हिमालयन स्टैलियन एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्रीज प्रेजेंट करते हैं, तो प्लीज जाके वो चेक करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली एक विनेगर है, यानी कि सिरका। और जो सिरका ये है, ये बनाया जाता है एप्पल से। एप्पल का जूस बनाया जाता है, एप्पल से उसको मैश करके, उसको क्रश करके उसका जूस निकाला जाता है। उसके बाद उसमें यीस्ट मिलाई जाती है, उसको फर्मेंट किया जाता है, देन उसमें कुछ बैक्टीरियाज मिलाए जाते हैं, और उसके बाद एक सिरका यानी कि विनेगर बनाया जाता है जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये जो सिरका है आपका, ये जो विनेगर है आपका, इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स क्लेम किए जाते हैं और कई सारी साइंटिफिक बातें भी हैं इसके पीछे। तो जानते हैं एक करके हेल्थ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो कई सारे इसमें गिनाए जाते हैं, जैसे कि वेट लॉस, डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की बात की जाती है, साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करने की बात की जाती है अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को कंज्यूम करते हैं तो। अब ऑर्गेनिक अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स, बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरियाज ऑफ कोर्स, और इसे मदर कहा जाता है। राइट, मदर बेसिकली कह सकते हैं कि सेब का गूदा। राइट, एक आप जब देखेंगे उस बॉटल को तो उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर की एक तरीके का मस्क होगा, एक ऐसी फीलिंग, विस्कस थिक फीलिंग आपको देगा, और उसके बेस में आपको एक थिक पार्टिकल्स दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड मदर। तो ये जो चीज़ होती है, लोग इसका रेफरेंस देते हैं कि इसके होने की वजह से ये एप्पल साइडर विनेगर हेल्दी कंसिडर किया जाता है। बट रिसर्चर्स की माने तो ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो इसको बैक करती है कि सिर्फ मदर होने की वजह से आपका एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। लेकिन इस बात को हम नहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि एप्पल साइडर विनेगर हेल्दी है या नहीं। राइट, हेल्थ बेनिफिट्स की अगर बात करें हम एप्पल साइडर विनेगर में तो कई सारे हैं। सबसे पहला डिस्कस करते हैं हम वेट लॉस। वेट लॉस, अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई एप्पल साइडर विनेगर पियो और उसके बाद आपका जो फैट लगा होगा आपके बेली में वो गलने लग जाएगा, आपके आर्म्स पतले हो जाएंगे फीमेल्स के लिए। राइट, थाई में लगा हुआ फैट निकल जाएगा, तो गल जाएगा मतलब सब कुछ। तो ऐसा चमत्कार एक्सपेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको एप्पल साइडर विनेगर से। ऐसा ये कुछ नहीं करता है, फैट नहीं गलाता, फैट को बर्न नहीं करने लग जाता। एप्पल साइडर विनेगर जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में एक फुलनेस लेके आता है, यानी कि आपका स्टमक फुल करता है, आपको फुलनेस वाली फीलिंग देता है, जिसे कहते हैं सेटिटी। स्पेसिफिकली जब आप एक हाई कार्ब मील कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाला मील लेते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को लेते हैं उसके साथ ड्रेसिंग में, सैलेड के साथ मिला के या व्हाटएवर उस मील के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एपेटाइट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि आपको भूख कम खाने में ही आपकी पूरी हो जाती है। तो यही रीज़न है, ये माना जाता है कि आपकी 200-250 कैलोरीज तक आप कम कंज्यूम करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है एक लॉन्ग रन में, और इसी की वजह से आपका वेट लॉस होता है। राइट, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, फैट नहीं गलाने लगता ये। तो ध्यान दीजिए, इसका साइंस कुछ इस तरीके का है कि एपेटाइट आपकी थोड़ी सी कम कर देता है, भूख कम लगती है, कम खाने में ही आप जल्दी पेट आपका फुल हो जाता है, ऐसी फीलिंग आती है। इसके वेट लॉस बेनिफिट्स होने के बावजूद भी अगर आप सिर्फ इसी पे रिलाई करेंगे, डाइट नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो इसके बेनिफिट्स आपको लॉन्ग रन में देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपको इसके इमीडिएट इफेक्ट्स देखने को मिले कुछ हफ्ते, कुछ महीने, बट उसके बाद इन अ लॉन्गर रन ये आप पे काम नहीं करेगा। सो मेक श्योर अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को ऐड करते हैं फॉर वेट लॉस बेनिफिट्स, डाइट और ट्रेनिंग का साथ चाहिए होगा इसको। दूसरा बेनिफिट इसमें आता है लोअरिंग द ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर क्या है, जब भी आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट मील खाते हैं तो आपकी बॉडी में वो तोड़ के ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, दैट इज कॉल्ड ब्लड शुगर। अब जब भी आप कुछ इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उससे आपको कई तरीके की क्रॉनिक डिजीजेस होने की संभावना होती है। सो ये जो आपका एप्पल साइडर विनेगर है ये आपके ब्लड शुगर लेवल को लोअर करता है, ताकि आपको वो बीमारियां ना हो जो ब्लड शुगर लेवल से रिलेटेड हो। साथ ही ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करता है। राइट, तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके इस डायरेक्शन में देखे गए हैं, लेकिन ध्यान यहां पे ये दीजिए, ये
काम करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ। यानी कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग अगर आपका ब्लड शुगर लेवल राइज भी होता है 1 या 2 घंटे बाद, तो वो आपके मिनिमाइज करने में, लोअर डाउन करने में हेल्प करता है। ऐसा मत सोचना कि एक हाथ से आप खाओगे गुलाब जामुन, दूसरे हाथ से पियोगे एप्पल साइडर विनेगर तो आपका ब्लड शुगर लेवल राइज नहीं होगा। ये गलत मत सोचना ऐसा, बिकॉज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ये ऐसे बेनिफिट्स आपको नहीं देने वाला। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही काम करेगा। सो मेक श्योर आप जब कार्बोहाइड्रेट्स का सिलेक्शन करते हैं तो लो जीआई वाले कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका लो है उनको सेलेक्ट करना। तीसरा बेनिफिट है आपका इंप्रूव डाइजेशन, और वो इसीलिए क्योंकि ये आपके गट में हेल्दी बैक्टीरियाज को प्रमोट करता है। राइट? कैसे? जो इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे मदर के बारे में, जो आपके स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन जिसमें होता है, एंजाइम्स जिसमें होते हैं और हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, बेसिकली इसमें प्रीबायोटिक होता है। राइट? प्रीबायोटिक क्या है? आपके प्रोबायोटिक्स का फूड, खाना उसका, और जैसे ही उसको खाना मिलेगा प्रोबायोटिक्स की जो आपके गट में हेल्दी बैक्टीरियाज की जो नंबर्स होती है वो इंक्रीज होती है, विच रिजल्ट्स इन गुड एंड हेल्दी डाइजेशन। तो ये इन अ वे आपको इंप्रूव करने में हेल्प करता है आपके डाइजेशन को। तो गाइज ओवरऑल देखा जाए तो एप्पल साइडर विनेगर के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए हैं और इसको डेली कंज्यूम करने से आपके हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है। एंड गाइज एज ऑल ऑफ यू नो कि हमें एज इट इज ने अप्रोच किया है उनके एप्पल साइडर विनेगर के बारे में बात करने के लिए, तो मैं आपको क्विकली बताता हूं इसमें क्या है। सो एप्पल साइडर विनेगर फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो है ये ऑल नेचुरल, इसमें अनफिल्टर्ड है ऑफ कोर्स विद द मदर, और जैसा कि मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बताए थे वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अगर हम न्यूट्रिशन लेवल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो है आपका इंग्रेडिएंट लिस्ट। कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं एप्पल साइडर विनेगर का, सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिए, उसके अंदर एप्पल जूस ही होना चाहिए, फर्मेंटेड टू 5% एसिडिटी इसमें लिखा हुआ है, उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देखेंगे, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब कोई इसमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह इसमें प्रेजेंट नहीं है। उसके साथ साथ आप इसमें डायरेक्शंस देख सकते हैं किस तरीके को आप इसको यूज़ करना है, मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे। बट अगर इसकी हम टेस्ट की बात करें तो ऑफकोर्स इट्स सिट्रिक, तो आपको हल्का सा टेस्ट आएगा इसका खट्टा। प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये 500 ml का बॉटल है मेरे पास, ये आपको करीबन 260 रुपीज़ का पड़ जाएगा। यूसेज की बात करें तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है आपने, इसके काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ इसको सैलेड में लेना। यानी कि आपने सलाद वगैरह काटा हुआ है, उसमें क्यूकम्बर्स, टमेटोज, डिफरेंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें आप 1 से 2 स्पून उसको डालें, मिक्स करें, एंड वो आपका एक बेस्ट तरीका रहेगा इसको कंज्यूम करने का। काफ़ी सारे लोग इसको एज अ बेवरेज भी पसंद करते हैं, यानी कि मॉर्निंग में आप 1 से 2 चम्मच प्लेन वाटर में, ठंडे पानी में या गुनगुने पानी में मिला के लोग उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से प्रेफर करता हूँ। आप कोई भी तरीके से इसको ले सकते हैं, तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। यस गाइस, इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और ये देखा गया है एक 28 साल की उम्र की एक लड़की में। उन्होंने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा इसकी कंजम्पशन की थी, यानी कि करीबन 250 मिलीलीटर के आसपास, ml के आसपास उन्होंने डेली कंज्यूम किया, और उससे देखा गया कि उनके जो पोटेशियम लेवल है वो ड्रॉप हो गए, उनकी बोन की डेंसिटी कम हो गई, तो ये प्रॉब्लम उनको देखा गया था और एडमिट कराया गया था। सो क्या सीखा हमने इससे कि हमें इसकी कंजप्शन लेनी है, बट क्रॉस नहीं करना है लिमिट, और वो लिमिट हमारा क्या है 15 to 30 ml डेली आप ले सकते हैं। डू नॉट गो ओवर दैट, मतलब ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है इससे, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी तब होती है जब लिमिट में हो। लिमिट से ज़्यादा अगर आप कोई भी चीज़ लेंगे तो वो आपके लिए ख़राब हो सकती है। ऑलराइट, तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड गाइज टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।